खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा से हुआ प्रारंभ। बताया जाता है कि बेंगाबाद के हाडोडी गांव में आज्ञाचार्य पंडित श्री विनोद कुमार उपाध्याय के सानिध्य में कलश यात्रा प्रारंभ हुआ। इस दौरान मौके पर पुरोहित श्री धनंजय त्रिपाठी, वैदिक आनंद शास्त्री, व्यास श्री कुंदन उपाध्याय, संगीतकार प्रभाकर जी, मुख्य यजमान युगल किशोर पाठक और स्वागतात्सुक में आशुतोष पाठक, अंजनी पाठक, रमेश पाठक एवं समस्त ग्रामवासी लगे हुए थे। बताया जाता है कि आचार्य पंडित गजाधर पाठक ने अपने विस्तृत रूप से लोगों को जानकारी दी। इस दौरान मौके पर संतोष पाठक, दिवाकर पाठक, दिलीप पाठक, दामोदर पंडित, रतन वर्मा, देवनारायण सिंह, दीपक सिंह, धनराज पंडित, श्याम सुंदर सिंह, मनोज पाठक, मुकेश कुमार सिन्हा, दीपक सिंह, गौरी शंकर पाठक, उदय शंकर पाठक, शिवनंदन पाठक एवं समस्त ग्रामवासी इस यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए थे। वहीं पहुंचे इस दौरान आज्ञाचार्य भागवत मधुरेश जी ने अपनी बातों को भी रखा। वहीं बताया जाता है कि 7 दिनों तक संगीत में साप्ताहिक भागवत कथा सह कार्तिक का उद्यापन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें लगातार शाम को संध्या प्रवचन का कार्यक्रम जारी रहेगा। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी बताते चले कि बेंगाबाद के चकरदहा हाडोडी गांव में अभी उपस्थित है बीएनबी टीम और पहुंची हुई यहाँ पर यज्ञ का समारोह चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। बताया जा रहा है कि एकादशी उद्यापन को लेकर के यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत महायज्ञ का अनुष्ठान ठाने हुए हैं। काफी तादाद में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और आज्ञाचार्य भी यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं लोगों से जानते हैं इस यज्ञ के बारे में, विशेष क्या है, खास क्या है और इस यज्ञ का मकसद क्या है। तो यहाँ पर आज्ञाचार्य जी भी यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग गांव ग्रामीण के लोग भी यहाँ मौजूद है, तो उनसे जानना चाहेंगे। जी बताएंगे यज्ञ जो हो रहा है इस बारे में बताएंगे। आप ही शुरू कीजिए ना, कहाँ यज्ञ हो रहा है? ये चकरदहा ग्राम में हो रहा है, हाडोडी ग्राम में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है और कार्तिक उद्यापन और कार्तिक के 7 दिवसीय सप्ताह यज्ञ हो रहा है। 1 सप्ताह का यज्ञ चलेगा और निश्चित रूप से लोग यज्ञ का आनंद लेंगे और कहते हैं यज्ञ जहाँ होता है वहाँ वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है और यज्ञ की शुरुआत हुई और वृष्टि भी प्रारंभ हो गई है यहाँ पर। और आज्ञाचार्य जी भी मौजूद हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। अन्नाद भवन्ति पर्जन्य, जी जी जी, यज्ञाद भवन्ति अन्नाद भवन्ति पर्जन्य, जी, पर्जन्याद भवति अन्न संभवः। यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है और अन्न से सारे प्राणी लोग उससे बचते हैं, इसलिए यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ से सारे वातावरण शुद्ध होते हैं, सारी बीमारियां भागती है और इलाका सुख हो और सौभाग्य से बचता है। करुणा विभाग क्या शुभ परिचय हुआ? बड़े बड़े महाभारी। क्या शुभ परिचय? मेरा नाम पंडित धनेश त्रिवेदी है, मैं यहाँ के कुल पुरोहित हूँ। ये आज्ञाचार्य महाराज पर अभी नहीं आए हुए हैं, गिरिडीह में है। उनका नाम पंडित डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय PhD किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ और लोग हैं जो कुछ बताना चाहेंगे। जी देखिए, कलौ कैसव कीर्तनाथ, जिस प्रकार से कलिकाल कराल कलयुग में एक भगवान का ही नाम है, इसलिए यह श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ जो 7 दिन का है ज्ञान यज्ञ, यह हमारे ग्राम चकरदहा हाडोडी में हो रहा है, जिसके परम श्रद्धेय यज्ञाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय के सानिध्य में मानिकवाद की वैदिक मंडली के द्वारा पंडित कुंदन शास्त्री और इस यज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं पंडित जुगल किशोर पाठक, आशुतोष पाठक, अंजनी पाठक एवं समस्त पाठक परिवार के सानिध्य में यह 7 दिन का जो श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इसमें सभी को इस यज्ञ के द्वारा साधुवाद दिया जाता है और साथ में आने वाले नए काल के लिए
भगवान मुरली मनोहर कन्हैया से सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि सभी का जीवन सुखमय रहे। विशेष सारी बातों को रात में आज्ञाचार्य जी बतलाएंगे। कुछ कुंदन जी से भी आप सभी लोग सुख में रहे, अपना जीवन सुख में व्यतीत करें जी। धन्यवाद। ये आप यज्ञ देख रहे हैं, साप्ताहिक उद्यापन जो हो रहा है वो स्मृति से इस जयनारायण पाठक उनके छोटे भाई श्री जुगल पाठक जी के यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस यज्ञ के यज्ञाचार्य झारखंड के गौरव और पुरस्कार प्राप्त, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय भागवत मधुरेश जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। और साथ में हमारे जितने मीडिया बंधु हैं उन सभी का भी सहयोग है, उनके लिए धन्यवाद, बार बार सहयोग रहता है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सनातन धर्म के लिए काम करते रहें ताकि हमारी सनातन की शाखा और मजबूत हो। और इसी के साथ हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि यहाँ के जितने परिवार के लोग हैं सभी सानंद सुखी रखें। संध्या में प्रवचन का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय कलाकार भी आपके बीच में उपस्थित होंगे, इसलिए आप सभी कार्यक्रम का आनंद लें, संगीतमय भागवत कथा का, और सभी मिलकर के इनको सहयोग करें ताकि इनका यज्ञ सफलीभूत हो। धन्यवाद। निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए यह कार्य बड़ा शुभ कार्य है। और जुगल पाठक जी जो मुख्य यजमान है उनसे जानना चाहेंगे कि वो भी बताना चाहेंगे इस यज्ञ के बारे में और खास बात बताएंगे, क्योंकि जब मुख्य यजमान है तो निश्चित रूप से बताएंगे यज्ञ का प्रयोजन और यज्ञ करने का, अनुष्ठान करने का विधि जो भी है वही बताएंगे। जी बताएंगे। मैं जुगल किशोर पाठक हूँ, ग्राम हाडोडी चक्रधा है मेरा घर। मैं लगभग 26-27 साल से कार्तिक स्नान कर रहा हूँ। सबका कल्याण हो यह मैंने बराबर भावना रहता है। सबका कल्याण हो, सबका रोग यहाँ से भाग जाए। कोरोना का रोग बहुत जोर से चल रहा है, उसमें भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, राधा कृष्ण भगवान से। यह भागवत का कथा करवा रहा हूँ, मैं यजमान हूँ। और हमारे जितने यहाँ देख रहे हैं सब हमारे सहयोगी लोग हैं। जितने परिवार के जो हमारे मैया लोग हैं, भैया लोग हैं, बाल बच्चे लोग हैं, सब सहयोगी हैं। इन लोग का मत नहीं रहता तो हम कुछ नहीं कर पाते। करने वाले इन लोग हैं, हम एक जजमान बन के बैठे हुए हूँ। और हमारे आचार्य भगवान डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय जी हैं, और अहिल्यापुर के निकट में हेडमास्टर हैं। आने में उनको कुछ लेट हो गया, अभी वो आएंगे। सबका कल्याण हो, इस हेतु इस यज्ञ का अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान ठाना गया है। निश्चित रूप से सबका भला हो यह बीएनबी भी कामना करती है, और आगे भी बीएनबी आप लोग को दिखाती रहेगी कि यज्ञ किस प्रकार किया जा रहा है। और यज्ञ का जो नज़ारा, विहंगम दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, ये चकरदहा का, हाडोडी का नज़ारा है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पाठक जी कैसा लग रहा है यज्ञ में? जी बहुत आनंद लग रहा है। और बता दें आप लोग को कि 13 तारीख से 19 तारीख तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन किया गया है। और आप सभी धर्म प्रेमी से आग्रह है कि आप सभी सपरिवार चकरदहा हाडोडी में आप सपरिवार पाठक परिवार में पहुँचें और इस भागवत कथा का आनंद लें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कथा में सबको आना चाहिए और सबको लाभ मिलेगी। निश्चित रूप से जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा ही। यह नज़ारा जो दूर तक जो आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही आनंद लग रहा है। सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते जा रहे हैं, और नारा इतना जोरदार है कि कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस नारे का जो आकलन है धर्म के प्रति, धर्म के आस्था के प्रति यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और एकजुटता का परिचय देते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना में 7 दिनों तक लीन रहेंगे। निश्चित रूप से यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक है और बड़ा ही भाग्य है जो लोग इसका आनंद ले रहे हैं। और लोगों का यह जो हुजूम जो देख पा रहे हैं आप, आनंद ही आनंद है यहाँ पर। और कहते हैं कि 7 दिनों तक यह यज्ञ चलने वाला है और इसका आनंद लोग लेंगे। निश्चित रूप से यह जो दृश्य आप देख पा रहे हैं यज्ञ का है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। होने जा रहा है, इसमें हम सभी लोग हैं भागवत कथा के पारायण करता पंडित श्री वासुदेवाचार्य एवं इस महायज्ञ के तमाम वैदिक कार्यों को करने के लिए पंडित त्रिवेदी एवं यज्ञाचार्य के रूप में स्वयं आए हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय है। साथ ही साथ हमारे साथ 2 सहयोगी और हैं,
जो एकादशी महात्म्य का पारायण करेंगे, कार्तिक महात्म्य का पारायण करेंगे, पंडित कुंदन शास्त्री, पंडित आनंद शास्त्री तथा अन्य विद्वान सब भी हैं जिनको मैं रात्रि कार्य में बुलाया हुआ हूँ। ये सभी और श्रीमद् भागवत की कथा आज दिनांक 13 से लेकर 19 तक होगी। यह पुनीत कार्य है। इस कार्य को कलिकाल में करने के बाद भगवत साहित्य की प्राप्ति होती है। साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का पारायण के साथ साथ रात्रि में प्रवचन का भी कार्यक्रम होता है। तो प्रवचन नहीं होगा तब तक आत्मबोध लोगों को नहीं होता है। इसलिए इसको भागवत की कथा के साथ साथ सप्ताह के रूप में भगवान के चरित्रों का उल्लेख करते हुए संगीत में भागवत की कथा प्रत्येक दिन 2.5 घंटे होती है। रात्रि काल में प्रवचन सुनने के लिए आप सभी जितने भी लोगों के पास यह दूरभाष द्वारा आपके पास जाए, आप यहाँ पधारें और पधार कर भगवान की भक्ति में आकर भक्ति को प्राप्त करें, साथ ही साथ आंगन की शोभा बढ़ाएं। इस कथा के आयोजक जुगल किशोर पाठक जी हैं और उनके सहयोग में उनके दोनों भतीजे लोग आशुतोष पाठक जी एवं अंजनी कुमार पाठक जी, ये सभी लोग तथा हमारा मामा घर भी यहाँ पर है, मामा जी गौरीशंकर पाठक, शिवशंकर पाठक, पंडित गदाधर पाठक जी का नाम आप सभी जानते होंगे, परिचित हैं। उनका भी इसमें बहुत सहयोग है, वे ही मुख्य हैं और बाल गोपाल सब भी हैं। कथा को सुनने के लिए सुंदर अवसर है। आप सभी कार्तिक महीने में पधारें और पधार करके भगवान की कथा को श्रवण करें, जिससे कि आपकी बुद्धि विकार के रूप में न होकर साकार के रूप में हो और भगवत साहित्य प्राप्त करने के लिए उस सोपान पर आप पहुँचें जहाँ हमारी पत्नी सुखदेव और परीक्षित का संवाद इसमें है। इसमें सारी कथाओं को आपको प्रवचन काल में बताऊंगा। आप अवश्य पधारें और पधार कर यहाँ की शोभा बढ़ाएं। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। वकील साहब बताइएगा यहाँ पर क्या विशेष ये है कि इनका हमको ये बराबर जो है कार्तिक स्नान करते थे और इनके कार्तिक स्नान का कार्यक्रम 15-20 सालों से चल रहा था। आज इनको 26 वर्षों से और इन्होंने गांव के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए और वातावरण को शुद्धता के उद्देश्य से ये यज्ञ की जाती है। परंपरा भी है और इन्होंने यज्ञ को उठाना है। सभी की मंगल कामना है। जी बताइएगा। ये कार्तिक महात्म्य जो है, ये कार्तिक स्नान, पूजन, ध्यान, दान आज अक्षय नवमी है। इसका दान, नमन और सत्संग, भजन जो भी होता है वो क्षय नहीं होता, अक्षय होता है। और रही बात, ये हमारे अनुज चचेरा भाई हैं, ये करीब 25-26 साल से प्रातः गंगा माने नदी स्नान चाहे तालाब स्नान में सवेरे करके आते थे और ध्यान धारणा इनका बना रहा। अब सामर्थ्य इनको बोले कि अब हमारा सामर्थ्य कम हो रहा है, ऐसी स्थिति में भागवत प्रायण जो है सो हम कराएंगे, साप्ताहिक कराएंगे। इस साप्ताहिक कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुई है और जल यात्रा होने के बाद आयोजन अब शाम से होगा। वेदी वगैरह सब बन गई है और विद्वान भी आ गए हैं। ऐसी स्थिति में सबों के लिए, हित के लिए, विश्व कल्याण के साथ साथ क्षेत्रीय बने वातावरण शुद्ध करने के लिए, सभी को आत्मज्ञान देने के लिए, गंगा गोता लगाने के लिए ये श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी लोग खुशी से खुशी में घुल रहे हैं सब कि नहीं भागवत श्रवण के लिए हम लोग सब जाएंगे और इस प्रवचन को सुन करके हम लोग आनंद गंगा में स्नान करेंगे। जी हाँ जगन्नाथ जी, ये चकरदहा हाडोडी ग्राम में पंडित जुगल किशोर पाठक जी एवं आशुतोष पाठक जी इनका आयोजन किए हुए हैं। 7 दिन का कार्तिक उद्यापन, कार्तिक स्नान करते थे जुगल किशोर पाठक जी और एकादशी उद्यापन श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक होगी चकरदहा ग्राम में हाडोडी में। और इसमें आज प्रथम दिन जो है सो पंडित श्री धनेश त्रिवेदी जी के सानिध्य में आचार्य यज्ञाचार्य पंडित विनोद कुमार उपाध्याय के सानिध्य में आज जो है शुभ कलश का यात्रा जो है सो यहाँ निकाला गया है, जो आप देख रहे हैं सामने में। और इसके बाद जो है सो अब आगे पूजा का कार्यक्रम होगा। इस आज का जो कलश स्थापन का कार्यक्रम है, इसमें संपूर्ण मांजोरी पंचायत एवं अन्य जगहों के गणमान्य लोग
माता बहन सभी लोग उपस्थित हुए एवं इस कलश जो लाया गया नदी से, आप देख रहे हैं चीरा जो नाला से, उसको अभी स्थापित किया गया है। यज्ञ यहाँ पर जो हो रहा है आंगन में, और आगे 7 दिन तक प्रवचन होगा, विद्वान लोग आ रहे हैं, कथा होगी, संकीर्तन होगा, और तमाम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, माता बहन लोग आए हैं, तमाम समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, गणमान्य लोग हमारी पंचायत के सभी लोग को पाठक परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं BNB। और फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते।